आत्मिक संतोष ही पर्याप्त त्याग है। हमारा देश आदिकाल से त्याग से प्रतिष्ठित रहा। त्याग शब्द हमारे अस्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे देश की मिट्टी में घुला है। त्याग भारत की संस्कृति में है, भारत के संस्कार में है। पता नहीं किस दुष्प्रभाव से हमारी संस्कृति और संस्कार को हम भूल गए। विदेशी यात्री जो यहाँ पहले आए, हुएन-सांग, फाइन-दान आदि, उन्होंने अपनी पुस्तकों में, संस्मरणों में यह लिखा कि यहाँ के घरों में ताला नहीं लगता था, यहाँ चोरियाँ नहीं होती थीं, कोई लूट मार नहीं होती थी, पर और यहाँ पर किसी का कोई धन पर नज़र नहीं पड़ता था। हमने त्याग की महिमा भूली, अपनी संस्कृति को बुलाया, हमने संस्कारों को बुलाया। हमारी चर्चा दूसरे रूप में होती है। भारत के लोग अतिथि देवो हो मानते हैं। जिस घर में जाओ, सभी घर में खाने की कमी नहीं होती थी। हर्षवर्धन के समय, समुद्रगुप्त का समय भारत के इतिहास में गौरव काल कहा गया है। हमने अपनी सीमाएं इतनी विस्तृत चर्चा की बात नहीं की। हमने संस्कृत कितनी व्यापक बनाई। हम दूसरे को सुख के लिए अपने हक को, उपलब्धि, अपने वैभव को, अपनी विभूति को त्यागने की बात करते हैं। हम सुख के लिए दूसरों को सुख छीनने की बात नहीं करते। हमारी परंपरा है दधीच, जिन्होंने देवत्व संवर्धन के लिए, देवत्व उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए अपनी हड्डियों को दान कर दिया। समुद्र मंथन के समय अमृतपान तो होड़ मची थी, पर भगवान शिव ने कहा, आप लोग अमृतपान करो। अगर विष का नाश करने की सामर्थ्य है तो विष सबको नष्ट करने वाला होता, उस विष को हम पी लेंगे। संसार में अमरता का दान देने वाले भगवान शिव अमर हो गए। हमारे आराध्य, हमारी मार्ग सत्ताएँ, हमारे गुरु त्याग की महिमा प्रतिष्ठित करते रहे। मैं विष का अभ्यासी, अमृत की चाह नहीं करता। ये अभ्यास हम लोगों में विद्वान। त्याग का अर्थ जीवन दान देना, अमृत का वितरण करना। त्याग विपरीत है। जीवन को में विष घोलने बोलते चले गए। चंगेज खां, नादिर शाह, तैमूर लंग, सब अभियानों ने संसार में क्या दिया। मित्रों, अगर राम अपना अधिकार त्यागने को तत्पर हैं, तो भरत भी अपना सुख त्यागने को तत्पर हैं। झगड़ा कहाँ? झगड़ा तब होता है जब दुर्योधन कहता है, मैं सुई की नोक के बराबर घूम नहीं दूंगा, और पांडवों को 5 गांव तो दूर की बात है। आधिपत्य की तोड़ में सभी जीवन दिशा बिगड़ गई है। उपनिषद कहते हैं, जैसे हम त्याग की ओर बढ़ते गए, ऐसा प्रतीत होता है अमृत तत्व पान कर रहे हैं। मित्रों, एक बार तैमूर लंग ने एक राजवंश का हमला किया। तैमूर लंग क्यों कहा जाता? क्यों? वो लंगड़ा था, उसका एक पैर खराब था। तैमूर लंग ने हमला किया सुल्तान के ऊपर, और सुल्तान भी अपंग था, वो काना था। सुलह हो गई, समझौता हुआ। समझौते के लिए फकीर आया। उस समय तैमूर हंसता हुआ सुल्तान से बोला था, लंगड़ा, मैं लंगड़ा, तुम काने, खुदा को क्या हो गया? लंगड़े काने को सुल्तान बनाता रहा है। उपस्थित फकीर ने कहा, हजूर, दरअसल लंगड़े काने को सल्तनत की ज़रूरत होती है। आत्मीयता ग्रंथि ग्रस्त होते हैं, अपने के अंदर कमी महसूस करते हैं, क्योंकि हर मानव को परमेश्वर ने जो 4 शक्ति दे डाली है, ये महाशक्तियाँ जन जन का सौभाग्य बनाने वाली हैं। इंद्रिय संयम है सर्वप्रथम, जिससे नर सुख पाता है। इसके अभाव में मानव बस नर पशु ही बन जाता है समय संयम का आवश्यक, जो उसको समझ न पाता है। अनमोल समय जो खो करके वो अंत समय पछताता है। 4 प्रकार के ये संयम, जो नर इनको अपनाते हैं, देवत्व जगाकर जीवन को, धरती को स्वर्ग बनाते हैं। उन 4 निधि को पाकर मनुज बना धनवान,
इनके संयम से सदा करता है उत्थान। धन्यवाद।